वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने जा रहा है और आज का टॉपिक रहेगा कि व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे एंड क्या क्या सिचुएशन रहेगी, कौन से सर्कमस्टेंसेस पे आप लोग मिलोगे। आज का टॉपिक ये है। ये आप यहाँ पे है 2 पाइल। आप इस पाइल को कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे है द एम्प्रेस का कार्ड एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड, या फिर यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कर लेना और अपनी पाइल सिलेक्ट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइम स्टैम्प रहेगा, आप जाके अपने पाइल वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, सो चलिए। हाय पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, सो आपका कार्ड था द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट गाइस, कार्ड्स को मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ पहले, आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा अभी। द एम्परर, देखिए यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड और यहाँ पे एम्परर का कार्ड। क्या बात है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ एंड वन मोर कार्ड प्लीज। यहाँ पे है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग को हम अभी शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मुझे आप लोगों के कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ पर है द सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ अभी कभी भी अभी या फिर कभी भी रिलेशनशिप में थे। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप अपनी आप पुरानी मेमोरीज़ जिनके साथ आपने शेयर की हो, या फिर जिनके साथ आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हो। ठीक है, कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है, स्कूल फ्रेंड हो सकता है, या फिर जिनके साथ आपका नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ रहा हो। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इस पर्सन से मिलने से पहले किसी तरह की एंडिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप इस पर्सन से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इस कार्ड से ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करो, और उस टाइम आप अब इस पर्सन से मिलोगे। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और हमारे पास यहाँ पर है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इस कार्ड से मुझे लगता है कि आपका सिचुएशन तब कुछ ऐसा रहेगा कि आप तब कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे लाइफ में, या फिर आपको अपनी पास्ट मिस्टेक से कोई लेसन मिली होगी, या आपकी लव लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से आपको एक लेसन मिली हो, और आप अपनी पास्ट लाइफ को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। देखिए गाइस, आप अपनी पास्ट को भूलकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने ना दीजिए, क्योंकि
आपको अपनी थॉट्स के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? सो इन कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, क्योंकि आपकी लव लाइफ में शायद कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आपको जैसे उम्मीद ना हो आगे, मुझे आप आगे का नहीं सोच पा रहे होंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप इस पर्सन से इस एक ऐसे टाइम पर मिलोगे जब आप अपनी लव लाइफ में हार हार चुके होंगे, मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन में होंगे। लव लाइफ के बारे में आप सोचना ही जैसे छोड़ दोगे। पर गाइस यहाँ पर आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ। सो ये दोनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। आपको शायद अभी आपको रियलाइज़ ना हो, पर आप अभी जिस सिचुएशन में हो, आप ये आपकी थॉट्स की वजह से आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो ना, ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स की वजह से ही आप यहाँ पर हो। डिवाइन आपसे, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। सो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप अपने थॉट्स के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। काम कीजिए गाइस, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। हमारे पास यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने ना दें। अपनी थॉट्स को अपने हायर वाइब्रेशन में लेके जाओ और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। जब भी आप हायर वाइब्रेशन में अपनी थॉट्स को लाओगे और तब आप जो भी सोचोगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाओगी। आप एक हैप्पी अपनी मतलब आप अपने लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग अपने फ्यूचर्स पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो गाइस, आपको अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपको भी वही वाइब्रेशन में होनी चाहिए, क्योंकि डिवाइन जब भी आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे तो आप उसे रिसीव कर पाओ। जो आप जब भी मैनिफेस्ट करो तो अपने वाइब्रेशन को हायर रखा कीजिए, क्योंकि अपने पॉजिटिव रहा कीजिए हमेशा। मुझे इन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि 2 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। या तो विद इन 2 मंथ्स या फिर विद इन 2 ईयर्स में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। या यहाँ पर मुझे कार्ड से तो लग रहा है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो, पर कंफर्मेशन अभी तक आपको नहीं मिली है। सो आपको जल्दी जल्द कमिटमेंट मिल जाएगी अपने फ्यूचर स्पाउस से विद इन 2 मंथ्स या 2 ईयर्स में। मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो यहाँ पर है द स्ट्रेंथ का कार्ड। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, उनके अंदर शायद अभी तक आपको बताने की कि वो क्या फ़ील करते हैं, उनके अंदर बताने की हिम्मत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं था। पर वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाएंगे और वो जल्द से जल्द आपको वो प्रपोज़ करेंगे, क्योंकि इस कार्ड से मुझे यही नज़र आ रहा है। या फिर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि आप उनको प्रपोज़ कर दो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे आप में से कईयों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जैसे बहुत सीरियस रहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते रहते हो। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपसे कहना चाहती हैं कि अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसे ज़िंदा रखिए। अपने बचपना को फिर से जगाइए। और डिवाइन कहना चाहती है कि प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से इंजॉय कीजिए, डिवाइन टाइम पर भरोसा रखिए। जब डिवाइन टाइम पर भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। आप ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसलिए आप प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। और जब मुझे यहाँ पे 2 की एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। विद इन 2 मंथ या फिर 2 ईयर्स में आपको एक कमिटमेंट मिलेगी आपकी फ्यूचर पार्टनर से। और आप अपने फ्यूचर को भूल कर आगे बढ़ पाओगे। फ्यूचर में शायद कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो लव लाइफ के बारे में, जैसे आपका हार्ट ब्रेक हो चुका हो, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन रहा हो जिसकी वजह से आप बहुत ही हर्ट होंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, जहाँ पर आप फ्यूचर को भूल कर आगे बढ़ पाओगे। हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया है द एम्परर का कार्ड।
इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड और यहाँ पर है एम्परर का कार्ड। ठीक है, एक मिनट गाइस, आपको शायद ये कार्ड नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये रहा, यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड। ये पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जिनके साथ आप काम कर चुके हो, या इनके साथ आपकी थॉट्स ऑलरेडी मिलती हो, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, ये इनसे मिलने के बाद आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता चलेगी, आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी आप इतने ऑर्गेनाइज नहीं रहते, पर इनसे मिलने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता चलेगी, आप पास्ट सिचुएशन से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर पाओगे। ठीक है, सो ये था पाइल 1। सो मुझे यहाँ पे 2 की, जैसे कि मैंने कहा था, बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि मुझे यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। विद इन 2 मंथ या फिर 2 ईयर्स में आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस से कमिटमेंट मिलेगी। ठीक है, सो ये था पाइल नंबर 1। बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द स्टार। देखिए गाइस, पहले ही आपके लिए शादी का कार्ड आ गया है, क्या ही बताऊँ अब। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द टावर, ओहो, द लवर, नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टावर कार्ड के बारे में। ठीक है, आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे ना, आपको एक ऐसे टाइम पर मिलेंगे जब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा होगा। कोई सडन चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आपको शायद कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर आप कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे तब। ठीक है, तो गाइस हमारे यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बुरे टाइम पर भी आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपसे आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आपका मनमुटाव हो गया हो, या फिर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में होंगे जहाँ पर कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा हो, पर ये जो पर्सन है, ये आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, ये आपका साथ हमेशा देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन भी, इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन देखी है, ये भी अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक से गुजरे हों, और इनको पता है कि कैसा फील होता है जब हार्ट ब्रेक होता है ना। तो ये पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपका साथ देंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको एक फ्यूचर स्पाउस या फिर अपने फ्यूचर वाइफ या फिर फ्यूचर हस्बैंड की तरह आपको देखते होंगे। ठीक है, और ये पर्सन भी अपने लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहते होंगे, जिसकी वजह से उनको लगता हो कि आप भी एक परफेक्ट पर्सन हो उनकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। तो यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप का कार्ड। सो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मन ही मन आपको बहुत चाहते होंगे, पर वो आपसे पहले तो कन्फेस नहीं करेंगे कि वो आपको कितना चाहते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताओगे, तो आप लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाओगे, आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी,
आप लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ये कनेक्शन मुझे सीधे शादी तक जाएगी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्ड आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो ये कार्ड शादी के बारे में बताता है गाइस। सो ये एक पर्सन ऐसे होंगे जिनसे आप पहले तो आपको लगेगा कि ये एक फ्रेंड की तरह है, पर जब टाइम बीतते जाएगा आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है और ये जो कनेक्शन है मुझे शादी तक जाती हुई नज़र आ रही है। पर यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकती है। शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जो आपकी पर्सन है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये पर्सन बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करेंगे और जो भी ये एक अपने लाइफ में इन्होंने स्टेबिलिटी हासिल कर ली होगी, ठीक है, एक बहुत ही स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, और जिनकी वजह से इनके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में भी जो नहीं चाहते कि आप दो लोग एक साथ मतलब आप एक हो जाओ, ठीक है। वो लोग आप लोगों से जलते होंगे, या फिर कोई पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो ये पर्सन से बहुत ज़्यादा जलता होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर फैमिली स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपकी फैमिली से इनकी फैमिली स्टेटस बहुत हाई होगी आप लोगों से। पर यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली या आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकती है। कुछ भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप लोगों में इस वजह से थर्ड पार्टी की वजह से एक टावर मोमेंट आएगा और आप दोनों के बीच में जैसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन डिवोर्सी भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आएगा, मुझे ऐसा पहले तो ऐसा लग रहा है कि जिस सेपरेशन की वजह से आप लोग एक दूसरे की वर्थ समझ पाओगे, और बाद में जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आप लोगों की कनेक्शन सीधे शादी तक जाएगी, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप लोग बिछड़ के भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर 1 मंथ 6 मंथ या फिर 1 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर में आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में या फिर आप लोग की शादी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन होंगे, ये जो पर्सन होंगे, ये देखिए यहाँ पे है लवर्स का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, एक रिच फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, बहुत ही अबंडेंट होंगे अपने लाइफ में। इस वजह से बहुत लोग इनसे जलते होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपकी लाइफ में जो नहीं चाहते कि आप इनके साथ आपकी रिलेशन को आगे बढ़ाओ, ठीक है, वो क्योंकि वो भी आपसे जलते होंगे। पर मुझे यहाँ पर इस कार्ड से मुझे पायल वॉन्ड में तो शादी के बारे में नहीं लगा था, पर यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि शादी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों में, क्योंकि आपको लाइफ में कंप्लीशन मिलेगा। पर यहाँ पे जहाँ तक मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 1 ईयर 1 मंथ 6 मंथ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आया है। ये इस मंथ में या इस ईयर्स में विदिन 1 ईयर आप लोग एक दूसरे से मिल पाओ, या फिर आप लोग में कमिटमेंट ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे और आप लोगों की शादी हो सकती है, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 2। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।